मैं कब कह रहा हूँ कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। जी। मैं तो कह रहा हूँ कि एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। इंतशार की सियासत और एहतजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 1986 में बीबी शहीद लाहौर लैंड करती हैं, तो एक समुंदर था लोगों का। अगर वो चाहती तो उस दिन सब चीज़ों पे कब्ज़ा कर सकती थी। लेकिन एक गमला नहीं टूटा। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा है हसन मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपको वेलकम करते हैं। सुनो, पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने सूबों के से मुतालिक वजारतें और इदारे ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वजारतें ख़त्म होने और सूबों को मुंतकिल करने से हुकूमत के अखराजात कैसे कम होंगे, ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इस वक्त जो मुल्क की मईशत की हालत है, उसके लिए हमें ज़रूर ऐसे इक़दाम करने चाहिए, और जो महकमे ऐसे हैं जो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारे महकमे ज़रूरी होते हैं, लेकिन कई ऐसे महकमे ज़रूर हैं जो अगर दूसरे महकमों में ज़म किए जाए तो शायद उनकी वो ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकें। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे इक़दाम। इसमें तो कोई मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये जो हमारी जो मईशत है, मैं नहीं समझता कि वो ऐसे इक़दामात से वो बेहतरी की तरफ जाएगी। आज भी हमें जो है वो तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और सबको इस इकोनॉमी पे एक चार्टर करने की ज़रूरत है और मिल बैठने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, बातचीत से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम में 17 मुख्तलिफ वजारतें ख़त्म करके 300 अरब रुपये अवाम पर लगाने का ऐलान किया था। आप हुकूमत के अहम इत्तेहादी भी हैं, आपका मुतालबा भी पूरा हुआ, इससे अवाम को बराह रास्त कैसे फ़ायदा होगा? और वो 300 जो अरब रुपये का वादा था वो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। देखें, इंतखाबात में मैंने अपना मैनिफेस्टो के साथ जाना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम ये चीज़ें करेंगे जिससे मईशत बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए। हम उस पर 100% जो है अमल दरामद नहीं कर सकते, लेकिन हम एक इत्तेहादी हैं, उनके साथ मिल के उनको मशवरा दे के उनसे ये करवाया जा सकता है। हसन साहब, आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर मैंडेट पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, लिहाजा मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। यकीनन ये इसी तरह है ना कि अगर हम जीते होते तो फिर हम अपने मैनिफेस्टो पे अमल करते। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त ये भी कहती थी कि हमने जो मॉडल सिंध के अंदर किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन था और बड़ा कामयाब रहा है। हम आज भी कहते हैं कि अगर यही पाकिस्तान और पंजाब और दीगर सूबों में कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है हमें IMF की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हसन साहब, आप पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है ना सर, इत्तेहादी है, आपके पास पूरा मौका था नेगोशिएट करने का। गवर्नर्स आपके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, सदर आपके हैं। देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर ने तो निगोशिएट नहीं करना होता। मैंने तो ये बात खुद से पहले कही है कि हम इत्तेहादी हैं और यकीनन हम उनसे बात भी करेंगे और अपनी चीजें मनवाने के लिए कोशिश भी करेंगे। बाकी हर जमात का अपना मैनिफेस्टो है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाना है। हसन साहब, इसका मतलब है कि आवाम जो जहन बनाकर बैठी थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो वादे और दावे किए थे वो पूरे नहीं होंगे। 300 यूनिट का भी दावा था। हाँ, सॉरी, अवाम जो जहन बनाकर बैठी थी कि बिलावल भुट्टो साहब वादे कर चुके हैं जो उनके साथ 300 यूनिट और इस तरह के और बहुत से वादे थे, अब वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मैं मेरे ख्याल है आपको शायद समझा नहीं पा रहा या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने आपसे अर्ज की है कि हमने यकीनन ये चीजें कही थी और हमने किसी हद तक वो सिंध में की हैं जो बड़े तजर्बे कामयाब रहे हैं, जिसमें एक हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का था। जो बिजली का आप कह रहे हैं, तो यकीनन इस वक्त सिर्फ वाहिद एक सिंध सूबा ऐसा है जो हमारे नेशनल ग्रिड को
बिजली फराहम कर रहा है और सस्ती तरीन वो बिजली है। और अगर हमें मौका मिलता तो हम यकीनन उसको उन चीज़ों को नीचे लाते। तो अभी क्या कोशिशें की जा रही हैं सर, कोई सीरियस एफर्ट इस वक्त, क्योंकि बहरहाल इत्तेहादी तो है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो आती है। नहीं तो हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, हम उस जिम्मेदारी को बिल्कुल ओन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं। अगर हम खुद से होते तो हम मजीद बेहतर करते। आज हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम काफी हद तक कामयाब। आपको लगता है ये तरीकाकार काम करेगा? वजारतें सूबों को वापस की जाएंगी या सूबों में अगर जम की जाएंगी तो उससे अखराजात कम होंगे? ऐसी सूरत हाल में जब टैक्सेस तो लगे ही हैं, आपके सामने है मनी बिल, जो टैक्सेस अवाम पर लगे, जो अवाम की सूरत हाल है। इसके अलावा सर पार्लियामेंट के जो अखराजात हैं वो ये डॉन की खबर है जी 9.4 ट्रिलियन ओवर रन हैं, 9.4 ट्रिलियन रुपीज। देखें, यकीनन उस पे अखराजात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें हैं, हुकूमत चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनमें कमी होनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। ये हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है कि हम इतने शाना अखराजात करें, लेकिन जो ज़रूरी अखराजात हैं। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है कि एक साल पहले जो अमाउंट इन तमाम अखराजात के लिए अप्रूव हुई थी ये उससे 5 गुना ज्यादा है? बिल्कुल, डबल भी नहीं बल्कि 5 गुना। देखिए, इसको इस तरह बयान करना जो है वो मेरा ख्याल है कि एक जो हमारी आवाम के अंदर एक परसेप्शन बन रही है कि शायद हुक्मरान ही ये खा जाते। महंगाई हुई है और महंगाई की वजह से यकीनन उनमें इजाफा भी हुआ होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हसन साहब, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से? और ये जो महंगाई हुई है इसमें पीपल्स पार्टी कितनी जिम्मेदार है? देखें, एक जमात नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है महंगाई का। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़नी है। फिर जब आप IMF के पास जाते हैं तो फिर उनकी शराइत होती हैं, जो कर्जा दे रहा है उनकी शराइत होती हैं। हुकूमतों का काम है कि वो IMF या किसी भी मालियाती इदारे के दरमियान एक कुशन का रोल उनका होना चाहिए, एक कुशन होना चाहिए। अब बिल्कुल हर चीज़ अवाम पे नहीं जानी चाहिए। उनसे निगोसिएशंस में ऐसी शराइत पे वो ले के जो काबिल कबूल हो। फिर दूसरी चीज़, जो टैक्सेस में इस हद तक इतनी भरमार है, वो हमें टैक्स नेट में इजाफे करने की ज़रूरत है कि टैक्स नेट में इजाफा हो जिससे टैक्सेस ना बढ़े, दहिंदगान जो है वो बढ़े। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल है उनके लिए टाइम भी लगता है और हुकूमत को ये वक्त देना भी चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जाए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऑपोजिशन की जमातें तो सरापा एहतजाज हैं, बल्कि ये जमात इस्लामी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना भी देने जा रही है। तो इस मौके पे अब आप ऑपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत का साथ देंगे? नहीं, देखें, आज जो अपोजिशन की इंतशार की सियासत है, मेरा ख्याल है कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है उसको नहीं चाहिए कि वो हुकूमत का अपोजिशन का साथ दे, क्योंकि उनकी सियासत तो इंतशार की है, तफरीक की है। और हमारी वो तफरीक और डिवाइड इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी गहरी होती जा रही है कि हम बिल्कुल एक कौम की बजाय हम अफराद होते जा रहे हैं। हसन साहब, माजरत के साथ सर, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी ओवरऑल बातों का जो लुब्बे लुबाब है वो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन अगर एहतजाज करना चाह रही है तो वो ना करें, क्योंकि उससे वो एक इंतशार की सियासत है। ठीक है, दूसरा ये कि अवाम पर चूंकि महंगाई का बोझ है तो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हालात पूरी दुनिया में ऐसे हैं और चूंकि पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है तो ये तो मजबूरी है। और हुक्मरानों के जो बजट बढ़े हैं वो तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जाहिर है महंगाई बढ़ी। अगर आप कोई ब्रेकिंग बनाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं सर, ब्रेकिंग आपकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है। ब्रेकिंग नहीं, मैं आपकी बातें दोहरा रहा हूँ। आपने अंदाजा नहीं लगाना होता, आपने अवाम के सामने एक राय रखनी होती है, अवाम ने फैसला करना होता है। सर, आपकी राय से ये अंदाजा लगाया जा रहा है ना, नतीजे पे हम पहुंचे हैं। देखिए, मैंने कब किस वक्त कहा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं होना चाहिए? सही। आपने मेरे से सवाल किया
कि क्या आप हुकूमत का साथ देंगे या अपोजिशन का देंगे। जी, अगर प्रोटेस्ट मैंने करती है उसकी जो वजह ऑपोजिशन। बताई, आपने वही वजह बता दी कि मैं आपको हसन मुर्तजा साहब, मुल्क की सियासत में आवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई पार्टी सामने आ रही है। जी जी, मैं अपनी बात खुद करूंगा, आपने मेरे मुंह में अल्फाज नहीं डालने। ठीक। मैंने कहा है जी जी, कि जो पुरअमन एहतजाज है वो सबका हक है, ठीक है। ऑपोजिशन को यकीनन करना चाहिए। किसने कहा है कि वो एहतजाज न करे? वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज हो, 9 मई वाला तो ना हो। एहतजाज इस तरह तो ना हो कि अगर हाई कोर्ट इजाजत देता है तो आप इस्लामाबाद की सड़कों के सारे दरख्त तोड़ के जला के रखते हैं, लाइटें तोड़ते हैं, नुकसान। ये चीजें तो मुल्की नुकसान है ना, मुल्की अमलाक अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो किसका नुकसान हो? पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में होती और अगर ये हालात होते तो क्या पीपल्स पार्टी एहतजाज ना करती पुरम? सॉरी, पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में होती और ये हालात होते जो आजकल हैं, गरीब जो हैं वो खाने के लाले पड़े। मैं कब कह रहा हूँ कि एहतजाज नहीं करना चाहिए? जी, मैं तो कह रहा हूँ कि एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। इंतशार की सियासत और एहतजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर 1986 में बीबी शहीद लाहौर लैंड करती हैं तो एक समुंदर था लोगों का। अगर वो चाहती तो उस दिन सब चीजों पे कब्जा कर सकती थी, लेकिन एक गमला नहीं टूटा उनके। इससे पहले मैंने जब एहतजाज वाला सवाल सर आपसे पूछा था, मैंने उसमें कहीं इंतशार का जिक्र नहीं किया था कि ऑपोजिशन कोई इंतशारी जो है वो धरना देने जा रही है। सवाल ये था कि महंगाई के खिलाफ वो धरना देने जा रहे हैं। अब धरना ज़ाहिर पीसफुल भी हो सकता है, इंतशार की सियासत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस मुल्क में, ना ही तोड़ फोड़ की इजाजत किसी को दी जाती है। जवाब कौन सा गलत दे दिया है? मैंने उसका जो जवाब बनता था सर अगला सवाल जो मैंने कहा है बिल्कुल यकीनन वो चलाएं। मैं तो आपको अंदाजों से कह रहा हूँ कि आपके अंदाजे पे नहीं, मेरी बात जो मैंने कही है वो बात जरूर रखें सामने। साहब, मुल्क की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई जमात सामने आई है। हुक्मरानों से अवाम की मायूसी को देखकर आपको नहीं लगता कि इस वक्त मुल्क में एक नई जमात या एक नई सियासी जमात की अशद जरूरत है? देखिए, जमातों से तो मैं नहीं समझता कि कोई हालात हमारे बदलेंगे। जमातें तो पहले भी काफी सारी हैं, काफी सारी आती हैं, और फिर जब मुल्क इस फेज से गुजर रहा होता है हमेशा उसमें जमात आती हैं। पहले आपके सामने जब MQM को तोड़ा गया उस वक्त भी जमात बनी, फिर मुस्लिम लीग मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ शक्लों में आई, कभी वो नून लीग, कभी काफ लीग, कभी कन्वेंशन लीग, कभी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये सारी जमातें, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ये किसी न किस वक्त में आती रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये तजर्बात जो है इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है इस वक्त मिल के बैठ के मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालने की। अगर कोई क़यादत आज भी मिल के बैठने को तैयार नहीं है तो पता नहीं फिर वो कब बैठने को तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त सियासी हालात में पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से गुफ्तगू की।